हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपीश राणा और आप देख रहे हैं स्काई टेक। और आज हम बात करने वाले सिक्योरिटी के बारे में। जो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सीरियस होने वाला है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सब तरफ न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ से डेटा चोरी हो रहा है, वहाँ से डेटा चोरी हो रहा है, इस सर्वर पे अपलोड हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो इन चीज़ों में हाथ रहता है वो तो चाइना का रहता है, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे ज़्यादा कि 99% चाइना का हाथ रहता है। और जितने भी एप्लीकेशंस हैं या फिर कुछ फ़ोन्स भी हैं जिनके डेटा चोरी करते पकड़ाया जा चुके हैं, तो फिर ये सब चीज़ें हो रही है। और आए दिन कुछ ना कुछ खबर आई रही है इसी बारे में। तो जो चाइना के एप्लीकेशंस हैं वो आखिर डेटा को चोरी करके चाइना सर्वर पे चाइना गवर्नमेंट को क्यों दे रहे हैं, मतलब ये एक अजीब टाइप की बात हो गया यहाँ पे। तो इसका रीज़न जो है ये है कि चाइना गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कोई भी जो कंपनी है किसी प्रकार का डेटा पूरी दुनिया में से कहीं से भी कलेक्ट करता है तो वो चाइना गवर्नमेंट के पास होगा, मतलब चाइना गवर्नमेंट के पास होना चाहिए उसका डेटा। तो ये एक बड़ा अजीब सा रूल है और इसी कारण पूरा जितना भी चाइनीज़ कंपनीज़ है ये सब पूरा मतलब डेटा जो है, जो भी यहाँ मतलब हमारे पर्सनल से लेके कोई भी डेटा जो हम मिल रहा है तो वो सबको चाइना गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ता है। तो ये एक अजीब की समस्या वाला बात हो गया। तो और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े क्रिएटर है टेकबन्ना ने भी इस बारे में बात किया है। वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। और बात यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशंस की नहीं है, यहाँ पे मोबाइल्स की भी बात है। तो मोबाइल्स में क्या प्रॉब्लम है? मोबाइल्स में ये प्रॉब्लम है कि जैसे आपके मोबाइल में एक डिवाइस मेंटेनेंस या डिवाइस क्लीनर करके एक फंक्शन दिया होता है। तो जो डिवाइस मेंटेनेंस डिवाइस क्लीनर करके फंक्शन दिया होता है उसमें परमिशन, उसमें किसी प्रकार परमिशन नहीं, क्योंकि वो खुद को अपना परमिशन दे चुका होता है। मतलब मोबाइल को आप पूरा सौंप चुके हो अपना डेटा वेटा सब चीज़, तो वो खुद ही परमिशन लेके खुद ही वो कर लेता है। तो ये एक बड़ा चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है कि जैसे कई चीज़ों में परमिशन मांग भी लेता है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन का एक ऑप्शन आता है, तो आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है उस चीज़ को। तो जैसे कि ऑप्टिमाइज़ करते हैं, पूरा डेटा जो है पूरा वो कलेक्ट कर लेता है वहाँ से। मतलब मोबाइल में जितने भी डेटा है आपके पर्सनल लेके किसी प्रकार के डेटा वो सीधे से सीधे जा रहे हैं बाहर। तो ये एक बड़ी समस्या है मोबाइल्स के बारे में, जो खासकर चाइना के मोबाइल में, मतलब जैसे MI, Vivo, Oppo, ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सब में आ रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मतलब बहुत लोगों को पता होगा कि हुआवे जैसी बड़ी कंपनी जो मोबाइल्स बनाती है, तो उस कंपनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया था अमेरिका में, US में पूरे तरीके से उसको बैन कर दिया था। तो एक ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न भी है, और दूसरा रीज़न कुछ और भी हो सकता है। बाकी सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे को लगता है यही वाला है। और जहाँ तक कि अपना मोबाइल्स के बारे में बात है, तो ये जो डिवाइस मेंटेनेंस वाला जो जितना भी काम हो रहा है ये सब हटा देना चाहिए। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा मतलब इसकी तारीफ़ करूँ, डिवाइस मेंटेनेंस की तारीफ़ करूँ, तो ये जो है चीता कंपनी के द्वारा आता है। चीता मोबाइल एक ऐसा कंपनी है जो मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है इस टाइप के जितने भी हैं, और बैन कई बार हो चुका है। और इसका बैन होने का रीज़न यही था कि ये पूरे डेटा को, जो हमारे डेटा कलेक्ट करके दूसरे सर्वर पे अपलोड करता है, दूसरी जगह मतलब बेचता है एक तरीके से इधर उधर सब जगह वो बेच रहा है, खास करके चाइना जैसी जगह पे बेच रहा है। तो उसी का तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मोबाइल्स में ये सब टाइप के मेंटेनेंस वगैरह या फिर जो भी है ये सब क्यों दे रहे हैं। एक ऐसा डिवाइस मेंटेनेंस ऐप देना चाहिए, फंक्शन देना चाहिए जो सिक्योर रहे पूरी तरीके से। तो इसके बारे में मोबाइल्स कंपनीज़ को काम करना पड़ेगा। तो और अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि MI मोबाइल में भी कुछ मतलब डेटा लीक का कुछ इशू आया था बीच में। तो ये सब चीज़ें खैर अभी तो नहीं आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब जो इशू आ रहे हैं मोबाइल्स में, तो ये सबको मेंटेनेंस करना जरूरी है। और
सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोग क्या है, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं बिना सोचे समझे उसको परमिशन दे देते हैं। पहले के जो एप्लीकेशन आते थे उसमें एक परमिशन मांग रहा है तो हर परमिशन लाइन बाय लाइन मांगता था, लेकिन अभी जो जितने भी मोबाइल्स आ रहे हैं या मतलब ऐप्स आ रहे हैं तो उसमें परमिशन कैसे एक या दो परमिशन में पूरे कंप्लीट कर देते हैं। तो हमको अगर इसकी ज़रूरत है तो उसका परमिशन भी हमको देना पड़ेगा। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। पूरा मोबाइल का डेटा पूरा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये आपको तो पता है फिर क्या होता है। तो यही सब चीज़ें थोड़ा दिक्कत वाली है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ासकर ऐसे एप्लीकेशंस को यूज़ करें जो पूरे तरीके से सेफ़ है। जो आपको लगता है, मैंने कुछ एप्लीकेशंस के नाम भी बताए हैं पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सेफ्टी रखने का ज़रूरत है, या फिर ऐसे एप्लीकेशन ही यूज़ करें जो सेफ़ है। और दूसरा चीज़ जो है मोबाइल्स के जो डिवाइस मेंटेनेंस वगैरह जो भी आते हैं तो उन सब फंक्शंस को नहीं छेड़े तो ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हमारा वीडियो जैसे आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा अपने दोस्त या सभी लोग को, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है, इस बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस टाइप का और जानकारी वाले वीडियोस बनाते रहूँगा मैं। तो आपको अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट में बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।